मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी, और इसके ऊपर किसी को कोई कदगन नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो सियासत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की घन गरज, कहा मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे, अपनी राय नहीं देंगे, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफें करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी एक बार फिर PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं जिसका दिल चाहता है मुँह उठाकर 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरीम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरीम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? ये बानी PTI की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए कि किसको उठाना है और किसको छोड़ना है। मरीम नवाज की हुकूमत में तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। बानी PTI का केस क्यों सुनने नहीं आए? गैर हाजिर पार्टी अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब का गैर हाजिर पार्टी अहदेदारान और टिकट होल्डर्स को नोटिस जारी करने का फैसला। आलिया हमजा ने अडियाला के बाहर मीटिंग्स में भी हाजिरी जरूरी करार दे दी। PTI पंजाब के अहदेदार टिकट होल्डर्स को हर समात और मीटिंग में शरीक होने की हिदायत। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज के कागजात मंजूर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया। सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। N129 का इंतखाबी मार्का। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने बड़े सियासी धड़ों को मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक राना मशहूद और महर इश्तियाक से भी मुलाकात कर चुके। मुलाकात में लीगी रहनुमाओं को मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तमाम रहनुमा इख्तलाफात बालाए ताक रखकर टिकट होल्डर उम्मीदवार की हिमायत करें। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। BP 160 के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद नून लीग में शामिल। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से PTI रहनुमा डॉक्टर रशीद अयूबी, इंजीनियर नवीद और बाबा अब्दुल गफूर की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक MPA रमजान भट्टी, चेयरमैन तारिक कम्बो और अमीर हमजा भी मौके पर मौजूद थे। साबिक PTI अहदेदारान का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद है। पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। मरीम नवाज का वर्ल्ड एक्सपो 2025 का दौरा। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नोकी मोनासाटो से पुरतपाक खैर मकदम किया। पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा करवाया। का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को पूरी तनख्वाह न देने का नोटिस। मरीम नवाज का फौरी एक्शन। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को तनख्वाहें दिला दें। वर्कर्स को कम अज कम तनख्वाह न देने पर इजहार बरहमी। कम तनख्वाहें देने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल वार्निंग जारी कर दी। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर शहर में कम अज कम तनख्वाह की अदायगी भी यकीनी बनाने का हुक्म। पैसा बोर्ड के अकाउंट में ना गया, तलबा का मुस्तकबिल लटक गया। लाहौर तालीमी बोर्ड में बच्चों की दाखिला फीसों में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन। 27 मुलाजिमीन ने पैसे लेने के बाद दाखिला फीस जमा ही ना करवाई। लाहौर बोर्ड ने नाहम जमात के 2100 से ज़ायद तलबा के नताइज रोक लिए। ऑनलाइन जमा कराई गई दाखिला फीस में भी बोर्ड को ताहाल न मिल सकी। रिजल्ट कार्ड के हुसूल के लिए 30,000 रुपए से ज़ायद का जुर्माना देना होगा।
कारकर्दगी का मयार, नोटिस की तलवार। मैट्रिक के खराब नताइज पर कार्रवाई का आगाज। महकमे स्कूल एजुकेशन का नाहम जमात के नताइज में कम रिजल्ट देने वाले 124 स्कूलों के सरबराहान को नोटिस जारी। स्कूल सरबराहान को 9वीं जमात में रजिस्ट्रेशन के डाटा समेत तलब कर लिया गया। ट्रेन ड्राइवर्स दफ्तरों में, ट्रेनें पटरियों पर बेहाल। रेलवेज के ऑपरेशनल स्टाफ की नाअहली से ट्रेन ऑपरेशन मुतासर होने लगा। रेलवेज के मुताबिक ड्राइवर्स ट्रेन चलाने के बजाय स्टेशनरी ड्यूटी पर मामूर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ 55% अलाउंस भी वसूल करने लगे। फील्ड के ड्राइवर्स पर इजाफी वर्कलोड, थकन और दबाव हादसा की बड़ी वजह करार। पाकिस्तान रेलवे के पुराने और खस्ता हाल निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब फराहम करेगा। यह पाकिस्तान रेलवे की तारीख में सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी है, जिसके नतीजे में रेलवे लाइन्स बहाल, हाई स्पीड ट्रेन भी चल सकेंगी। सयाहत के फरोग के लिए बड़ा फैसला। PND ने सयाहत के फरोग के अहम मंसूबे की मंजूरी दे दी। कालाबाग मियांवाली में दरियाए सिंध के मकाम पर केबल कार की फिजिबिलिटी स्टडी मंजूर। कंसल्टेंट 30 जून 2026 तक केबल कार मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट पेश करेगा। 8 करोड़ 15 लाख रुपए लागत आएगी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से फलस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा के लिए रवाना कर दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इमदादी सामान की खेप रवाना की। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फलस्तीन के साथ खड़ा है। NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब फूड अथॉरिटी का इकदाम। फूड अथॉरिटी और महकमे लाइव स्टॉक मयारी दूध की फराहमी के लिए मिलकर काम करेंगे। फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक के 11 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी कायम। मिल्क प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट के हवाले से इस्लाहात पर 1 माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी। दूध की पैदावार बढ़ाने और मयार में बेहतरी के लिए नस्ली अफजाइश और फीड पर भी फोकस किया जाएगा। साल साल से पुरकशिश सीटों पर तैनाती के वजह खत्म। मिनिस्ट्रियल केडर के एहलकारों की शामत आ गई। सीनियर क्लर्क को दूसरे इजला में भिजवाने का फैसला। 39 सीनियर क्लर्क्स को चार्ज छोड़ने का हुक्म, मरासला भी जारी। चूंक के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक और मुलजिम मारा गया। CCTV ज़राए के मुताबिक पुलिस 22 साला मुलजिम इमरान को रिकवरी के लिए लेकर गई थी। साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। जेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। चीनी के दाम कंट्रोल न हो सके। 173 वाली चीनी 210 रुपए में फरोख्त। तमाम चीनी की दस्तयाबी के लिए दरबदर। दुकानदारों ने चीनी रखने से ही माजरत कर ली। प्राइस कंट्रोल कमेटीज के छापे भी बड़ी चीनी डीलर्स का कुछ न बिगाड़ सके। नौ मई में मुलव्विस सलीमा खान के दूसरे बेटे का भी 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम की हुजूम के साथ मौजूदगी की फुटेज भी अदालत को दिखा दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। सलमान अकरम राजा और लाहौर हाईकोर्ट के नायब सदर अब्दुल रहमान राजा ने मुलजिम के हक में दलाल दिए। साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भुच्चर और मोहम्मद अहमद चट्ठा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजारी अदालती फैसले के बाद से मफरूद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर उठाने लगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील रायबन का दौरा। इंसदादे डेंगू मुहिम का जायजा लिया। बहरिया और चड बाचियाँ और इतराफ का तफसीली दौरा किया। डेंगू लार्वा मिलने पर तलब कर दिया गया। इतराफ के 10 घरों में भी स्प्रे करवाया गया।
पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 10वें बैच की इख्तितामी तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी के 25, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 37 तलबा ने इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तलबा को पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ ब्रांचों में 5 हफ्ते के लिए मुंसलिक किया गया था। तलबा का कहना था कि पुलिस वर्किंग फील्ड चैलेंजेस को करीब से देखने और सीखने का मौका फराहम करने पर IG पंजाब के शुक्रगुजार हैं। और स्याह पेपर और नीली बत्ती 122 गाड़ियों को महंगी पड़ गई। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। 72 घंटे में 19 इश्तिहारी समेत 23 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। चेकिंग के दौरान 8 पिस्टल्स और 3 राइफल्स भी पकड़ी गई हैं।